27 साल बाद एक सीरीज हारना और 27 साल से कोई सीरीज ही ना जीतना, ये बात कोई सिखाए पाकिस्तान को। अब तनवीर अहमद सिर्फ यही नहीं, तनवीर अहमद वहाँ के कमरान अकमल, मतलब जुनैद खान, शोएब अख्तर एंड ऑल, सबका एक अलग अलग रिएक्शन आया है। मैं इस पर करूँगा डिस्कस। और सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इस पहले आप देखते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन। आप ये तनवीर अहमद कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम इंडिया वालों को बोलेंगे अच्छी टीम लेकर आना, है ना। उसके बाद ये अब्दुल गफर कह रहे हैं कि क्या इंडिया, सो इंडिया बैटिंग नथिंग विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो ये रियलिटी चेक है, और क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है, हमारे फैंस के लिए भी है, और प्लस जितने भी एक्सपेक्टेटर्स हैं जो इस मैच को देखते हैं, आप लोग मानते हो, उस जरूर बताना कि क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि एक स्पिनर आपसे टैकल नहीं हो पा रहे। और तो और आप ये देखो, पाकिस्तान का रिएक्शन देखो। इंडिया लॉस्ट सीरीज 2-0, वर्ल्ड चैंपियंस, हंस रहे हैं, लेट्स लाफ एट देम। उसके बाद ये इमरान सिद्दीकी कह रहा है कि इंडिया श्रीलंका का बी टीम हमें हमारे फुल स्ट्रेंथ को हरा दिया। उसके बाद तनवीर अहमद तो वापस ये हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि इससे पहले इसने क्या हुआ था कि 4 अगस्त को बोला था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि टीम इंडिया टॉप की टीम कैसे बनती है ओडीआई में। और इसी को रीट्वीट करते हुए ये कोट किया है कि ये मैसेज याद है मेरे इंडियन दोस्तों। लिटरली ये मैं टीज कर रहा है, और सही में इसका बात अब ये जो कह रहा है, वैसा तो हम लोग परफॉर्मेंस भी तो दे रहे हैं ना। हो सकता था कि जैसा ये बोल रहा था, अगर हम लोग मैच जीत जाते, ये भी सीरीज जीतते, ये 27 साल का स्ट्रिक है, इसको मेंटेन रखते, इसका मुंह बंद रहता ना, उसके बाद हम लोग इसको ट्रोल करते। ओके। अब ये जुनेद खान कह रहा है कि आप भी एग्री करते हो कि बिना बुमराह के इंडिया का बॉलिंग जीरो है। जुनेद खान कौन है, तो इनको मतलब ही इज़ अ बॉलर, पाकिस्तानी बॉलर है। आप जाके इनका नाम गूगल कर सकते हो। ही हैज़ बीन गुड अगेंस्ट इंडिया। अब वापस आप देखो, ये कह रहा है कि कोई रिजाइन दे दो, रोहित शर्मा को बोल रहा है, चलो ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है कि भाई कोई भी टीम लगातार, मतलब इनफैक्ट इंडिया के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बताओ, विराट कोहली को आपने कब देखा है लगातार 3 मैचों में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए? कब आपने देखा है टीम इंडिया को लगातार 3 मैच के सीरीज में ऑल आउट होते हुए? पहला मैच ड्रॉ, वो भी 48 ओवर में ऑल आउट हो गए। सेकेंड ओडीआई में 43 ओवर में ऑल आउट हो गए। थर्ड ओडीआई में 27 ओवर में ऑल आउट हो गए। तो ये जो चीज़ें सामने आएंगे ही आएंगे। और तो और मैं आपको बताऊं कि आप ये देखो, ये कह रहा है इमेजिन इंडिया एंड रोहित विदाउट कोहली। मतलब सही बात है, रोहित और कोहली के बिना आपका यही रहने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, आज जो रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से, उसको कौन समझाए। खैर, हम लोग अब करते हैं इस पर बात। चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे यही रहेगा मेरा कि क्या रीज़न था हमारे इस डाउनफॉल का, कि मतलब जो सीरीज हमने T20 जीता 3-0, उसके बाद वो तो चलो ठीक है, सुपर ओवर गया लेकिन जीता हमने ही। उसके बाद क्या आखिर हो गया कि ओडीआई का गंभीर का क्या ओवर एक्सपेरिमेंट रहा? आपको क्या लगता है, क्या कैप्टेंसी खराब हुई, क्या चॉइसेस खराब हुए, ऋतुराज क्यों बाहर हुए, अभिषेक शर्मा क्यों बाहर हुए, विराट कोहली रोहित शर्मा को क्यों ब्रेक से बुलाया गया, जब विराट कोहली ने छुट्टियां ली थी उनको छुट्टी वापस खत्म करके वापस जल्दी क्यों भेजा गया, जो उनका परफॉर्मेंस दिखा? क्या विराट कोहली का ये पूरा साल का जो दौर रहा है, क्या उसके कारण भी ये अफेक्ट किया है? क्या बॉलिंग खराब हुई है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को शुरू से। ओके। तो अब ये कह रहा है कि इंडिया वालों को बोलेंगे अच्छी टीम लेकर आना। अब इसको कौन समझाए कि अच्छी टीम अब इससे अच्छी क्या ही हो सकती है? पहली बात तो ये है कि इसमें आप समझ के देखो तो रोहित शर्मा है आपके, विराट कोहली है आपके, श्रेयस अय्यर है, जो अभी सिर्फ ये मत सोचो कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको किसी कारणवश उनको बाहर किया गया था, जो मिस मैनेजमेंट हो गई थी इस मैनेजमेंट से। खैर, मैं तो यही बोलूँगा कि सच में टीम में कुछ जो ऐसे चुनाव हुए बहुत गलत हुए। जैसे शुभमन गिल, मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो टीम में अभी डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि भाई आप उनको कह रहे हो कि मतलब बिहाइंड द रियल फेस की रिसोर्स रिपोर्ट आ रहे हैं कि शुभमन गिल को सारे जितने भी फॉर्मेट है, मतलब ओडीआई, टेस्ट, T20 सब में वाइस कैप्टन घोषित कर दो। भाई कम से कम उसको 1-2 मैच तो जिताने दो। ऐसा अहमदाबाद को लेकर आप नहीं चल सकते हमेशा। और उसके बाद आप देखो, सिर्फ ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई ऐसा, ये जो ट्रोल आर्मी चल रही है, आप ये देखो, ये कह रहा है कि श्रीलंका की बी टीम ने इंडिया के फुल स्ट्रेंथ को हराया। मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि श्रीलंका की स्ट्रेंथ जो थी वो बी टीम थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसका ये क्या है कि इंडिया का फुल स्ट्रेंथ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारे में जडेजा नहीं थे, हमारे में हार्दिक पांड्या नहीं थे, हमारे में बुमराह नहीं थे, हमारे में हमारे जो मोहम्मद शमी है वो नहीं थे। तो ठीक है। और तो और केएल राहुल को कैसे आपने इतना डिमोट कर दिया भाई? 7 नंबर पे शिवम दुबे खेल रहा है, 8 नंबर पे आप 9 बैट्समैन लेके जा रहे हो, फिर भी आप हार जा रहे हो। समझना पड़ेगा।
खैर, ये कह रहा है कि बिना बुमराह के इंडिया का बॉलिंग जीरो है, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है भाई जुनैद खान। ठीक है, पीसीबी नहीं है ये, आईसीटी है, और यहाँ पे बीसीसीआई सब कुछ समझती है, जानती है, एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था। बट द थिंग इज कि ठीक है, हम लोगों को ये हार थमा दिया गया है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि एक सीरीज से आप ये नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बिना बुमराह के इंडिया का बॉलिंग जीरो है, क्योंकि यही वो टीम है जो सारी लगातार अभी सीरीज जीतते हुए आ रही है। तो एक सीरीज अगर हारती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टैग दे दोगे कि बिना बुमराह के कुछ भी नहीं है। ओके, अब ये कह रहा है कि ये मैसेज याद है मेरे इंडियन दोस्तों को, इंडिया थर्ड ओडीआई में भी हार गया। मतलब वही कह रहा है कि ये जो बोला था विराट कोहली, अभी देखो विराट कोहली का स्पेलिंग देखो, जान उसका क्या लिख रहा है, विराट कोहली को विराट कोहली बोल रहा है। सच वेनमिस्ट पर्सन, मतलब इतना जब भी मुंह खोलता है जहर ही उगलता है। ओके, अब इसको कौन समझाए। ये कह रहा है कि ये मैसेज याद है मेरे श्रीलंका वालों, मेरे इंडिया वालों, तो इसको मैं ये मैं याद दिला दूं। इसमें क्या हुआ था भाई बताओ। मैं तो कह रहा है कि ऐसा, चलो मैं वही बोल रहा हूँ कि 27 साल में एक मैच हारना, एक सीरीज हारना, और 27 साल से हारते ही रहना हर सीरीज में एक न एक मैच, ऐसा कौन, इसको कोई डिफाइन तो करे ना। अब बताओ, जिम्बाब्वे का मैच हुआ था पाकिस्तान से, अभी हाल का मैं बोल रहा हूँ, 27 अक्टूबर 2022 का ही मैच था, उसमें जिम्बाब्वे ने 1 रन से मैच जीत लिया था। इसमें क्यों हुआ था, इसका पाकिस्तान का स्क्वाड तो देखो। जैसे मोहम्मद रिजवान, ये हमें कह रहा है फुल स्ट्रेंथ, ये झूठ का, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। मोहम्मद रिजवान थे, बाबर द ग्रेट, जिम बाबर आजम, उसके बाद शान मसूद, इफ्तिकार चाचा, उसके बाद ये शदब खान, हसन अली, हाँ ये वाला, मोहम्मद नवाज। उसके बाद सोचो ये इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप, वो भी कैसे हार गए जिम्बाब्वे से। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि रोहित शर्मा शुड रिजाइन, अरफा फिरोज ये कह रहा है कि रोहित शर्मा शुड रिजाइन एज अ कैप्टन। तीनों फॉर्मेट में बोल रहा है कि कैप्टनसी हटवा दो, क्योंकि उसका भाई इंडिया क्रिकेट टीम का जब से आया तब से फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। क्यों भाई, क्यों हटवाना है तो अपने जिम्बाब्वे को हटाओ ना। मैं तो बोलूँगा रोहित शर्मा को, मैं लिटरली मैं चाहता हूँ कि वो रहे, वरना आपके पास ऑप्शन क्या है। बुमराह है, लेकिन बुमराह आपके सारे सीरीज खेलेंगे नहीं। वही सेम कंडीशन है हार्दिक पांड्या के साथ। T20 में चलो ठीक है, उन्होंने खुद भी छोड़ दिया, सूर्य कुमार यादव ने ले आया, दैट इज आई गेस गुड एक्सचेंज। अच्छा, मतलब अच्छा मेकिंग किया है कि चलो ठीक है, जो भी हमारे आ रहे हैं एज सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पहले से स्टेचर में, वो है T20 के स्टेचर में, और वो ओडीआई स्क्वाड में आपको नहीं दिखेंगे, है ना। ओके, अभी कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि रोहित शर्मा को रिजाइन करना चाहिए, है ना। आप ये पढ़ो, मैं कहता हूँ कि पहले तुम अपने जिम्बाब्वे को हटवाओ, कि भाई इतने, मतलब पीसीबी ने सबसे पहले उसको सैक किया, वो कैप्टनसी उससे उसको भगा दिया, वो भाग गया। अभी आप विराट कोहली को बोलोगे कि कैप्टनसी वो नहीं लेगा, कुछ चीज़ आती है इज्जत पे, लेकिन ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों भाई, तो पहले पीसीबी ने इसको हटाया, क्यों भाई, तो परफॉर्मेंस खराब था, एशिया कप हारा 2-3, उसके बाद वर्ल्ड कप हारा, T20 वर्ल्ड कप हारा, टेस्ट में हारा लगातार, इसको इज्जत नहीं है। अब ये वहाँ के मीडिया हमें कह रहे हैं कि भाई पीसीबी को, सॉरी पीसीबी वाले बीसीसीआई को कह रहे हैं कि अपने कप्तान को चेंज करो। भाई क्यों भाई, अपना देख लो ना। बताओ, यहाँ पे न्यूजीलैंड की, मैं तो बोलूँगा जेड नंबर की टीम, तुम बी सी डी में रहे, तो मैं कहता हूँ जेड की टीम थी, वहाँ पे पाकिस्तान हार गई, पूरी सीरीज हार गई। आप देखो 3-2 से ये सीरीज था, जो भी इसी साल का 2024 का ही है। अब बताओ इसमें कौन भाई, सैम अयूब थे, जिम्बावर थे, उसके बाद उस्मान खान, फ़खर जमान द ग्रेट फ़खर, हाँ, इफ्तिकार अहमद, शदब खान, इमाद वसीम, और वहाँ पे कौन सा न्यूजीलैंड में तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स जिनको आपने नाम भी नहीं सुना होगा। चैपमैन उसके कैप्टन थे, जिमी निशम एक थे, उसके बाद कोई भी अवेलेबल नहीं था। सोचो कि एक ऐसी टीम जो जेड टीम जाती है न्यूजीलैंड की, वो भी इसको घर में घुस के हरा के आती है। मतलब श्रीलंका जाके हार जाना और अपने घर में खुद हार जाना, विजिटिंग टीम से जो जेड टीम आ रही है अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ हार जाना, बहुत शेम है भाई, बहुत शेम है ना। पीसीबी वालों को समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कौन थे भाई, मैंने आपको दिखाया अभी कि ये लाइनअप देखो पाकिस्तान का कितना फुल स्ट्रेंथ है। अब आप देखो सामने वाली टीम का, टिम सिफर्ड थे, वो टीम में रहते हैं नहीं भी रहते, टिम ब्लंडेल वो टेस्टिंग खेलते हैं, ब्रेसवेल, चैपमैन, मैकोंची, उसके बाद अब नीशम, फिर कार्लसन, जेड फॉल्क्स, फिर ईस्ट चोडी। सोचाओ आप, ये लोग इसको सोचने पर मजबूर करो कि भाई ऐसी कौन सी टीम है जो ऐसे करके कंडीशन में हार जाए। मतलब इंडिया तो चलो ठीक है, श्रीलंका से हाफ स्क्वाड गई थी, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, वहाँ पे जाके हार गए। अब इसको पाकिस्तान को कोई समझाओ कि पाकिस्तान के घर में घुस के न्यूजीलैंड वालों ने अपना जेड टीम भेज दिया, वो भी इतना जलील करके, और वो टीम घर में घुस के पाकिस्तान के फुल स्ट्रेंथ को ठोक के आ गई। तो ये ज़्यादा है ना खराब। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि टीम इंडिया ने खराब खेला, बट द थिंग इज कि हम जस्ट रिप्लाइंग यू। और यहाँ पर जलाद कह रहा है कि श्रीलंका टीम को बधाई हो, और जीता है भाई, सीरीज जीता है, बोला है फ्लूक इंडियन क्रिकेट टीम, फ्लूक, फ्लूक से ये रखो, फ्लूक रखो।
फ्लूक मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये होता है जैसे होता है कि कभी कभी ऐसा मतलब बाई मिस्टेक हो जाना। वही कह रहा है कि इंडियन ऐसी क्रिकेट टीम है जो बाई फ्लूक जीत जाती है। और ये कह रहा है कि ह्यूमिलिएशन हुआ है इंडियन टीम का, मतलब पेपर चैंपियंस बोल रहा है, बेसबॉल बोल रहा है। 144 ये घंटा बाबर आजम का पे क्यों लगाया भाई? ये तो घंटी है ना, घंटा। बाबर आजम का फोटो क्यों लगा दिया? ओके, अब ये कह रहा है कि सारे पैंट्स गिल्स कोहलीज रोहित फील्ड कर गए भाई श्रीलंका टीम के अगेंस्ट। उनका मेन बॉलर्स न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन एंड ऑल जो भी था। हाँ मैं मानता हूँ कि ठीक है चलो प्रॉपरली हमने मतलब अपनी स्ट्रेंथ जो थी हमारी उसको वीकनेस हमने बना लिया। बट अब तुम ऐसा बोलोगे कि ये सबसे पहले तो यहाँ से बाबर आजम का फोटो हटाओ यार, दैट दिस इज़ नॉट गुड, लिटरली दिस इज़ नॉट गुड। मैं इसको ऐसा दिखना नहीं चाहता। खैर, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब बताओ इसको कौन समझाए कि हाँ। एक और बात मैं दोनों को मैं लेके चलता हूँ कि इंडिया लॉस सीरीज 2-0, वर्ल्ड चैंपियंस हार गए 230 240 249 भी चीज़ नहीं कर पाए। चलो हम लोग इस पर सब लोग मिलकर हंसते हैं, ठीक है हंस लिया। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या हो गया था। क्या हो गया था भाई? श्रीलंका तो ऐसी टीम है जो अभी एशिया कप की भी चैंपियन रही है लास्ट टाइम। और तो और मैं बताऊं कि सनत जयसूर्या जैसी जो टीम थी जिसमें दिलशान थे, मतलब एक से एक लेजेंड। महिला जयवर्धने से आप ले लो, संकारा ले लो, कुलशेखरा ले लो, उसके बाद आप मुरलीधरन ले लो। अब बताओ यूएसए की टीम में ऐसी कौन सी टीम जिससे तुम हार गए? कौन से इसके लेजेंड्स थे बताओ? सारे सारे तो उसमें इंडियंस भरे हुए हैं, है ना। जो ऐसे ऐसे इंडियंस हैं जो पार्ट टाइम खेलते हैं उससे तुम हार गए, बताओ। वो अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, इसी साल की T20 वर्ल्ड कप की बात है। ये वाली भूल गए क्या अपनी वाली? तो पहले इसमें आओ ना कि आप अगर हारते हो ऐसी टीम जिसने जिसने कॉम्पीट किया है, जिसकी टीम अच्छी है, जिसकी एक लेजेंडरी टीम रही है, तो ठीक है आपको उतना नहीं लगता। लेकिन आप ऐसी नई नवली टीम से कैसे हार गए? हम तो नए वाले कैप्टन से हार गए, तुम तो इस नई नवली टीम से हार गए, जो ऐसी टीम जिसके पास सही से मतलब होस्ट करने के पूरे राइट्स भी नहीं थे, और तो और वहाँ पे स्टेडियम भी नहीं थे। वो तो दूसरी गेम के स्टेडियम को बनाया गया क्रिकेट के हिसाब से, सिर्फ टूर्नामेंट के लिए। सोच के देखो ना कि कैसे 164 पे तुम रह गए। उसके बाद जब आया मतलब द ग्रेट फखर जमान एंड ऑल, बाबर आजम, मतलब जिम्बाब्वे उसको बोल लो जो भी बोल लो, बताओ यहाँ पे तुम 13 रन बनाए, सॉरी 18 रन के सामने बनाना था 19 रन तुम बनाए, 13 रन, एक विकेट खो के। तो ऐसा टीम लेके कहाँ जाना है? तो दूसरे को ट्रोल जो कर रहे हो ऐसा करके, पहले अपनी टीम में एक बार देख लो। हाँ भाई, हाँ। अब फारिद खान कह रहा है कि जयसूर्या थे वो सीरीज जीता था जब तो वो उस समय प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे 1997 में। उसके बाद सीधा भी जीता है जब वो कोच है। हाँ, इससे तो मैं लिटरली मैं बोलता हूँ कि ऐसा सच बात है। तो सिद्दीकी कह रहा है कि फ्लैट ट्रैक्स नहीं है, ड्रॉप कैचेस नहीं हुए, एग्रेशन 100% है, आईपीएल नहीं, चिन्ह स्वामी नहीं है, तो मीन्स नो पार्टी फॉर विराट कोहली, वो चोक कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जिम्बाब्वे से बहुत आगे हैं। और तुम ले लो तो इसमें लेना है अपने इमामुल हक को ले लो, इसमें आप ले लो। चोकिंग में तो भाई तुम लोग को कौन ही बताएगा कितने अभी तक वर्ल्ड कप जीते हो? हाँ 20-25 साल में कितने बताओ? ओके, तो मैच समरी हमारा यही रहा कि आप ये देख सकते हो कि कैसे हमने स्पिन के सामने लिटरली मैं कह रहा हूँ 27 विकेट हमने फेंके हैं 3 मैचेस में। तो ये तो हमने डिस्कस किया है, इस पर आराम से एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा। बट दिस वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान रिएक्शन। और भाई हमें ये किंग कोहली चाहिए, प्लीज़ रिटर्न आ जाओ भाई, वापस वापस आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ वापस। हाँ, इस पे बोला गया डोमेस्टिक में कि भाई आपको इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्या दिक्कत आ गई, तो उन्होंने बोला कि अब प्लेयर को डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है। तो वेरी ऑनेस्ट मैं भी इनसे इत्तेफाक रखता हूँ। और श्रीलंका टीम को बधाई हो कि आपने जीता 27 साल बाद। लिटरली दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, फिर अगली होती रहेगी बायलैटरल्स तो फिलहाल अभी ओडीआई पूरी सीरीज़ की पूरी साल की ख़त्म हो चुकी है। और अभी जो भी होगा वो सीधा अगले साल होगा, जो अगले साल हमारे चैंपियंस ट्रॉफी। अभी इसके बाद 10 टेस्ट मैचेस है और 7 T20 है। हम लोग अब उस पर मिल देंगे। बट दिस वाज लिटरली अ रियलिटी चेक। इस पर हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे पूरी सीरीज पे कि क्या क्या खामियां रही, क्या क्या पॉजिटिविटी रही, तो उस पर हम लोग करेंगे बात। तब तक के लिए आप श्रीलंका को कह सकते हो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीरीज़। हाँ, अब ये कह रहा है शहबाज अली कि अब बोलेंगे कि बायलैटरल सीरीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, वैल्यू तो है, बट द थिंग इज़ कि वी प्लेड बैड क्रिकेट। ये कह रहा है कि क्या हो गया, सलीम खालिद कह रहा है कि क्या हो गया इंडियन टीम को अचानक से, क्या ये डिक्लाइन का शुरुआत है? मैं बोलूँगा नहीं भाई, तो पीसीबी से तो लाफ दर्जा अच्छे हैं। और क्या कंपैरिजन नहीं किया, हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई टीम खराब खेल जाती है कोई सीरीज़ में, ऐसा होता है। हाँ, सोचो आप, लास्ट वीडियो में यही पे ख़त्म करूँगा कि जिस पाकिस्तान की मीडिया हमें कह रही है, सोचो वो इस लाइनअप के सामने अपने बैट्समैन के उसके बैट्समैन ने घुटने टेक दिए, लिटरली ऑल आउट हो गई है। आप इसमें से कितनों के नाम जानते हो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।